हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा था रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज। ओके बच्चों, देखो बाल्मर सीरीज की बात करते हैं। जैसे आपके जो भी स्पीशीज है, मान लो कोई एटम है बच्चों, वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है। ओके बच्चों, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में और उसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, n इक्वल टू 1 है तो लाइमन सीरीज बनती है। और अगर ग्राउंड स्टेट बच्चों उसकी n इक्वल टू 2 है तो ऐसे में क्या बनती है बच्चों, बाल्मर सीरीज बनती है। ओके बच्चों, कौन सी बाल्मर सीरीज बनती है बच्चों आपकी। अब देखो हम वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, वेव नंबर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्बडा, इट वुड बी इक्वल टू आर। आर होता है रेडबर्ग कांस्टेंट बच्चों, इनटू 1 बाय n1 का स्क्वायर। n1 क्या है, ग्राउंड स्टेट है, माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। n2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, इनटू z का स्क्वायर। z होता है बच्चों आपका एटॉमिक नंबर। ओके नाउ अब अगर बाल्मर सीरीज है बच्चों, ओके, चाहे मिनिमम वेवलेंथ की बात करो चाहे मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करो, अगर बाल्मर सीरीज है तो n की वैल्यू n1 की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी बच्चों, 2 रहेगी बच्चों। ओके बच्चों, क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब वेवलेंथ के दो केस लेने हैं बच्चों। ओके, लैम्बडा के एक बार तो मैक्सिमम रखनी है बच्चों। अब देखो एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एनर्जी ज्यादा होगी ना तो वेवलेंथ कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा बच्चों। ओके, तो वेवलेंथ को अगर मैक्स रखना है ना तो एनर्जी को आपको मिनिमम रखना होगा। और एनर्जी मिनिमम कब होगी बच्चों, जब आपका शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा बच्चों, मतलब n इक्वल टू 3 से लेके n इक्वल टू 2 पर होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, n इक्वल टू 3 से लेके n इक्वल टू 2 पर जब होगा ना बच्चों, तो वो आपका मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन होगा बच्चों, जिसमें आपकी वेवलेंथ मैक्सिमम लगेगी बच्चों। ओके, तो ये जब बात होगी बच्चों तो n1 की वैल्यू तो क्या रहेगी, 2 रहेगी, और n2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। क्या हो जाएगी बच्चों, n2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके बच्चों, वहीं जब मिनिमम की बात होगी बच्चों तो ऐसे में एनर्जी एनर्जी क्या होगी बच्चों, आपकी एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए होगी बच्चों। ओके, और एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम के लिए हाईएस्ट ट्रांजिशन आपको कराना पड़ेगा बच्चों। हाईएस्ट ट्रांजिशन कौन सा होगा, जो n इक्वल टू इन्फिनिटी से होगा बच्चों। कहां तक, n इक्वल टू 1 तक। तो n1 की वैल्यू तो रहेगी 2, नहीं n इक्वल टू 1 तक नहीं, n इक्वल टू 2 तक। n1 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, ग्राउंड स्टेट तो 2 होगी बच्चों बाल्मर सीरीज में। लेकिन इस बार जो एक्साइटेड स्टेट होगी ना बच्चों, वो इन्फिनिटी होगी। क्या होगी बच्चों, इन्फिनिटी होगी। ऊपर वाले फॉर्मूले में चीजों को रखते हैं। ओके, तो 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू, ये मैक्सिमम वाली है, आर इंटू 1 बाई एन वन क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन लैम्बडा मैक्स इज इक्वल्स टू आर। ये हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना, 5 बाई 36 जेड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो लैम्बडा मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 36 बाई 5 आर जेड स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों लैम्बडा मैक्स। यहाँ पर लैम्बडा मिनिमम निकालते हैं, 1 बाय लैम्बडा मिनिमम, ये किसके इक्वल होगा, आर n1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। ओके, माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर बच्चों, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी होगा ना बच्चों। क्या होगा बच्चों, भाई इन्फिनिटी को स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। ओके, अब इन्फिनिटी होता है क्या है बच्चों, ये होता है 1 बाय 0, तो 1 बाय 0 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1 बाय 0 ही होगा। ओके, और 1 अपॉन 1 बाय 0 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ओके बच्चों, क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। 1 अपॉन 1 बाय 0 क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। यहाँ पर जेड स्क्वायर कर दो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका आर जेड स्क्वायर आर अपॉन 4। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपका लैम्बडा मिनिमम कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 4 अपॉन आर जेड स्क्वायर। ओके बच्चों, ये आ गया। अब देखो हमें मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशो निकालना है। ओके बच्चों, तो लैम्बडा मिनिमम अपॉन लैम्बडा मैक्सिमम, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा मिनिमम है 4 अपॉन आर जेड स्क्वायर, और मैक्सिमम क्या है बच्चों, ये है आपका 36 अपॉन 5 आर जेड स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर क्या बच्चों, तो ये क्या बचेगा आपके पास में 4 इंटू 5/36। ओके बच्चों, क्या बचेगा 4 इंटू 5/36। ओके, तो यहाँ पर ये 1 पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 5/9। दिस वुड बी द फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।